सरकार को बेटियों की सुरक्षा एवं न्याय की अपील करते हुए भिलाई की बेटी श्रृंखला यादव को न्याय दिलाने बेरोजगार चौक सिविक सेंटर में एकत्रित होकर बीएसपी कर्मचारी, अधिकारी, सामाजिक संस्थाएं व स्वर्गीय श्रृंखला यादव के परिजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर स्वर्गीय श्रृंखला यादव की मां ने कहा कि अगर किसी बेटी की हत्या की सजा 4 से 6 महीने होगी तो यह हमारे समाज के लिए निंदनीय घटना है। ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए ताकि अपराधियों में डर पैदा हो। जघन्य अपराध करने के बाद कब तक बचते रहे? हमारे कानूनविदों को, हमारे राजनेताओं को, हमारे प्रशासनों को इस बात को ध्यान नहीं आता कि जो कत्ल कर सकता है, जो आपस तरीके से मर्डर कर सकता है, बलात्कार कर सकता है, वो जुवेनाइल कोर्ट में क्यों जाएगा? और वयस्क कैसे? तत्काल कानून बनना चाहिए। गंभीर अपराधों के लिए अधिकतम आयु 10 वर्ष, मध्यम अपराधों के लिए अधिकतम आयु 12 वर्ष, इससे अधिक का जो है उसको वयस्क मात्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम समझते हैं कि मौन से बड़ा आवाज और कुछ नहीं है। मौन की आवाज बहुत दूर तक जाती है। इसलिए हमारे तमाम बेटियां, हमारी तमाम बहनें, हमारे तमाम नौजवान साथी, बुजुर्ग भी यहाँ एक करोड़ आवाज लेकर, करोड़ पुकार लेकर भारत के तमाम बेटियों के श्रृंखला यादव के साथ इनकी रक्षा के लिए सरकार और समाज तत्काल कड़ा कदम उठाए। कि सभी को पता ही है कि भिलाई की बेटी श्रृंखला यादव की दिन दहाड़े निर्मम हत्या की गई थी और वह अपराधी 18 साल पूरा होने में मात्र 6 दिन कम था। तो हम लोग और उस अपराधी को 4 महीने में ही जमानत दे दी गई थी। तो हम लोग उसी न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इस तरह से अगर किसी बेटी की हत्या की सजा मात्र 4 महीने है तो यह एक हमारे समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। हम लोग डर की बेटियों को फिर कैसे पालेंगे? एक और हम इस तरह के दरिंदे और पैदा होंगे जो यह सोचकर, और हमको ऐसे मैसेज भी आते हैं कि जस्टिस तो हो गया। मतलब क्या है जस्टिस? या तो उसने मार के कर दिया या फिर उसकी सजा 4 महीने है। मतलब यह एक मैसेज जा रहा, गलत मैसेज जा रहा है 4 महीने में जमानत दे देने पर युवाओं में या इस तरह की कृत्य करने में। और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे अपराधी को नाबालिग ना माना जाए और उनको सख्त सजा, एडल्ट की तरह उनको ट्रीट किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा, ताकि ऐसे अपराध करने में लोगों में डर पैदा हो जाए। जो इंडियन कानून है, कानून तो जो है काफी बहुत सारे इसमें बनाए जाते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि जो फास्ट ट्रैक का जो है उसका मीनिंग क्या है? फास्ट ट्रैक आपने बनाया है तो उसमें जो है लिमिटेशन क्या है? फास्ट ट्रैक में केस को आपको कंप्लीट कब करना है और आरोपी को कई सजा जो है मिलने का जो प्रावधान है उसमें जो है विलम्ब नहीं होना चाहिए। आज भिलाई की बेटी के इंसाफ के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं न्याय के लिए। भिलाई की बेटी श्रृंखला के साथ जो निर्मम हत्या, विध्वंसक हत्या जो हुई, उसकी जितनी भी कड़ी निंदा की जाए कम है। उसके उपरांत आज जो न्याय व्यवस्था का जो हाल है, 4 महीना में उसे जमानत दे दिया जाता है, वो नाबालिग है। बहुत सारे कानून में ऐसे जो पेचीदगियाँ हैं जिसका लाभ लेकर के आज वो बाहर घूम रहे हैं। इसमें होना ये चाहिए कि अगर अपराध हुआ है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। जो गृह मंत्री हैं आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, उनका भी क्षेत्र है, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए और इस विषय में उनको आगे आकर पहल करना चाहिए कि जो अपराधी आज बाहर घूम रहा है और हो सकता है कि आगे इसी प्रकार का और वो घटना को अंजाम दे सके, ऐसा पुनरावृत्ति ना हो। श्रृंखला यादव का हत्यारा 4 माह में जेल से छूट के आ गया। हम चाहते हैं कि न्याय की बात हो तो न्याय में जो हमारी बेटी श्रृंखला यादव के साथ अन्याय हुआ है, उसका हत्या हुआ है, तो उस हत्यारे को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। आप सब मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि देश में जो न्याय की व्यवस्था है वो लचर है।
न्याय की व्यवस्था को और मजबूत होना चाहिए। अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए कि दोबारा इस तरह की हरकत और अन्य बेटियों के साथ ना हो। मैं चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी से आह्वान करूंगा कि ऐसा कानून लाया जाए तो अरब जैसे देशों में हत्या का जो बदला है, खून का बदला खून, ऐसा कानून लॉन्च किया जाना चाहिए भारत में कि भारत की बेटियों के साथ अन्य लोगों के साथ भी न्याय हो सके।